आप सभी को जय मसीह की इलोहिम संगति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं आप सभी अच्छे से हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दें। मैं इस समय आप लोगों से एक संदेश जिसे आप हमेशा अपने कलीसियाओं में प्रचार करते हैं और अपने जीवन में भी पालन करते हैं, और वो है संगति, फेलोशिप। संगति जो है आज जो है लोग बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि आज लोग ऑनलाइन संगति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग कलीसिया जाना नहीं चाहते हैं। उनको आइए हम खड़े हो जाएं, आइए हम बैठ जाएं, आइए हम गीत गाने को उठें, आइए हम ताली बजाएं। हमारी कलीसिया में उठक बैठक करना, कलीसिया में जो है ज़्यादा समय तक रहना, 2-3 घंटे, उनको पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं कि आजकल जैसे कोरोना काल में जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, फेसबुक मीटिंग, यूट्यूब मीटिंग चालू हो गया है। लोग उसमें ज़्यादा समय देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो बंद करके वो जो भी करना चाहे वैसा कर सकते हैं। उनका ध्यान हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सच्चा विश्वासी प्रभु की संगति में प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे लिखा है इब्रानियों 10:25 में, ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो, त्यों त्यों यह संगति और भी ज़्यादा एक जगह इकट्ठा होना और भी ज़्यादा किया करो। प्रिय प्रभु के लोगों, संगति क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ जब आप और मैं समय, कार्यों, व्यवहार तथा भावनात्मक रूप से जब हम उससे जुड़ जाते हैं और उसके साथ संबंध रखते हैं, मेल जोल रखते हैं और मेल जोल का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे स्थिति को हम संगति कहते हैं। ये असंगति करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 11 वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 33 वचन, इब्रानियों 10:25। आप इन वचनों को पढ़ें। संगति के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है। बाइबल आपको और मुझे दो बातें सिखाती है। पहला, हमें इनकी संगति करना चाहिए, दूसरा, इनकी संगति नहीं करना चाहिए। तो बाइबल हमें 8 लोगों की संगति करने के लिए मना करता है। पहला सुनिएगा, कुकर्मी की संगति नहीं करना चाहिए। कुकर्मी की संगति हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो कुकर्म में, गलत कर्मों में लिप्त है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। भजन संहिता 26 अध्याय 5 वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और 9 वचन। दूसरा, हमें चोर या पर स्त्रीगामी, व्यभिचारी और वेश्यागमन करने वालों के साथ हमें संगति रखना नहीं चाहिए। भजन संहिता अध्याय 50 18 वचन, 29 और 3 वचन और 24 वचन को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा हमें ऐसे व्यभिचारी या चोर लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। तीसरी संगति, निकम्मे लोगों की संगति हमें नहीं करना चाहिए। जो काम काज नहीं करते, बस दिन भर व्यर्थ समय गंवाते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें समय नहीं बिताना चाहिए। नहीं उनके साथ मेल जोल रखना चाहिए, ना संबंध रखना चाहिए, ना उनके साथ कोई भी आदान प्रदान करना चाहिए। बाइबल हमें स्पष्ट कहती है, नीति वचन अध्याय 12 और 11 वचन, 28 अध्याय और 19 वचन, इसमें आप पढ़ेंगे निकम्मे लोगों की हमें संगति नहीं करना चाहिए। चौथी बात, हमें मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। आप जब संगति करते हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञानवान लोगों के साथ करिए, आपसे अधिक क्लास पढ़ने वालों की संगति कीजिए, आपसे ज़्यादा उम्र दराज के लोगों के साथ संगति कीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। नीति वचन अध्याय 13 और 20 वचन में लिखा है, मूर्खों की संगति करोगे तो आप भी मूर्ख बन जाओगे, क्योंकि बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरे संगति अच्छे संगति को या अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि पांचवी बात की शराबी या अधिक मांस खाने वाले के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 23 और 20 वचन में इस बात को स्पष्ट किया गया है। और छठवीं बात, अविश्वासियों के साथ भी हमें ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है कि एक विश्वासी होकर हम संसारिक लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, इसके बजाय कि हमें मसीह लोगों की, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के संतों और विश्वासियों की संगति बिताना चाहिए जो मसीह में मजबूत हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 वचन में इस बात को लिखा है। और अंतिम 8वीं बात कि जो वचन या परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध जीवन जीते हैं,
उनके साथ हमें समय नहीं बिताना चाहिए, उनकी संगति नहीं करना चाहिए। कई कलीसिया में आते हैं, बराबर गवाही देंगे, प्रेस वर्शिप करेंगे, लेकिन प्रियो उनका जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहता। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 3 और 14 वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन और उनकी पत्रियों को जो पौलुस ने लिखी है उनके अनुसार नहीं जीवन जीता है तो उनकी संगति हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 बातें आपको बताई हैं। पहली बात की संगति का अर्थ, दूसरी बात मैंने बताया कि किसकी संगति नहीं करना चाहिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा हमें किसकी संगति करना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इनकी संगति ना करें। कुकर्मी की, शोर की, वेश्यागमन करने वाले व्यभिचारी की, किसी भी निकम्मे व्यक्ति की, मूर्ख की, शराब पीने वाले और अधिक मांस खाने वाले, अविश्वासी और वचन को ना पालन करने वाले ऐसे लोगों के साथ समय ना बिताएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।